वनुसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामईन और हमारे गांव के भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है और करम है कि हमारे गांव में एक मकतब है और उसमें दीन के सिपाही तैयार किए जाते हैं। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस दो चार बात। मदरसा एक ऐसी जगह है, मौलाना अली मियां साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मदरसा एक पावर हाउस की तरीके से होता है। मदारिस से इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में तकसीम की जाती है। दूसरी चीज ये कि हम बहुत ही शुक्रगुजार और हमारे असातिज़ा की और मौलाना नौशाद साहब और मौलाना सिरताज साहब और हाफिज शमसुल हक साहब की मेहनत और उनकी काविश का नतीजा है कि चंद दिनों में इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा दीन का काम किया और बहुत सारे हाफिज तलबा यहाँ से तैयार किए। समझने की बात यह है कि जब एक मदरसे में 100 तालिब इल्म पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किल से 20 लोग ही अपनी मंजिल को तय कर पाते हैं। बाज लोग बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो अब जो वहां से जो तैयार होते हैं, उनके रिश्तेदारों की मेहनत, आप लोगों की मेहनत, असातिज़ा की मेहनत उनके पीछे रही और फिर वो पढ़ करके जब तैयार हुआ, जब आपको उससे कुछ फायदा पहुंचना था तो रास्ते से भटक गया। इसलिए कि उसके अखराजात पूरे नहीं होते। अपने दरमियान में रहना है और ताल्लुक बना करके रखना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। और ये दुनिया में आप कहीं भी देख लें, पूरे हिंदुस्तान में जब कोई फौज में भर्ती होने जाता है तो उसमें सबसे अच्छे जो सेहतमंद होते हैं और जो ताकतवर होते हैं और जो कुछ करने के लायक होते हैं, उन्हीं को गवर्नमेंट रखती है और कहती है बॉर्डर पे जाओ। इसी तरीके से जो हाफिज हैं, जो आलिम हैं, उनको अल्लाह ताला ने चुना है इस काम के लिए कि तुम पूरी कौम की हिफाजत करो और इन्हीं के दरमियान में रहो। अवाम दीन से हटने न पाए, हम दीन से हटने न पाए, यह हमारा जज्बा होना चाहिए। और अजमत की बात यह है कि आप लोगों ने सुना होगा अपने बड़े उलमा से कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नाबीना सहाबी मौजूद थे और सरदाराने मक्का वो आए और उन्होंने अपनी बात की तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ थोड़ा अपनी तवज्जो ज्यादा कर दी और वो जो सहाबी थे उनकी तरफ से थोड़ा वो गफलत हुई। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत जिब्राइल को भेजा और फौरन ही आयत कुरान पाक में मौजूद है। जिब्राइल अमीन के जरिए अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। ये मर्तबा होता है हाफिज का अल्लाह की निगाह में। एक ईमान वाले का ये मर्तबा होता है कि वह तालीम इल्म बन करके आए थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ाराने मक्का से, सरदाराने मक्का से ज्यादा मुतवज्जह हुए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह जल्ल शानहू ने उनको मना फरमाया कि आप जो है इनकी तरफ मुतवज्जह होइए, ये कीमती लोग हैं। हालांकि ये एक उसूल भी है कि जब अपने से बड़ा कोई आता है तो उसकी तरफ लोग ज्यादा मुल्तफित हो जाते हैं। जैसा कि अभी हम आपसे बात कर रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो, कोई विधायक आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए, लोगों का असर हो उसके अंदर तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। जाहिर सी बात है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया तो अल्लाह जल्ल शानहू ने मना फरमाया। और तलबा के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि इनके लिए जमीन और आसमान के जर्रात, हवाओं के जर्रात और पानी की मछलियां और बिलों में चींटियां इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। ये इनका मर्तबा है
किसी के बारे में अल्लाह जल्ल शानहू ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा। तो इनसे ताल्लुक बनाना और इनको अपने बीच में रखना यह हमारी आज की जिम्मेदारी है। ये किसी भी तरीके से हमसे छूटने न पाए और इनसे मोहब्बत करना, जिन्होंने इनसे मोहब्बत नहीं की उनकी जिंदगियों से दीन निकल गया, दीनदारी उनके घर से चली गई। इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम बस ये कहते हैं कि जो हमारे तलबा हैं वो अपने दीन पर जमे रहें। और अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इनके वालिदैन हैं, अल्लाह जल्ल शानहू इनको क़यामत के दिन एक ऐसा जोड़ा पहनाएंगे और इनके सर के ऊपर ऐसा ताज रखेंगे जो चांद और सूरज की रोशनी को भी मांद कर देगा। ये हमारे हुजूर की बात है। तो इसलिए इनको अजमत की निगाहों से ही देखना चाहिए। अगर अल्लाह जल्ल शानहू को इनसे मोहब्बत न होती तो इतना कीमती कुरान इनके सीने में न होता। इनको अल्लाह ने मोहब्बत की निगाह से देखा जब ही अपने कलाम पाक को इनके सीनों के अंदर जो है महफूज फरमाया। ये बहुत कीमती हैं और इनकी अजमत को पहचाने। और फरमाया कि एक हाफिज 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में ले जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और आलिम के बारे में फरमाया कि एक आलिम 70 या 400 की भी हदीस है कि इतने लोगों को वो जन्नत में ले जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। तो हमारे हाफिज जो हैं उनका काम ये है कि कुरान की हिफाजत करें, उसको याद रखें। हमारे जो कारी हजरात हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि कुरान के हुरूफ की हिफाजत करें। उलमा की ये जिम्मेदारी बनती है कि कुरान के माने और मतालिब की हिफाजत करें और उनको लोगों में आम करें। बस अब हमारे बड़े बात करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोग उनकी बातों से मुस्तफीद होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। यकीन करते अगर अपने रहबर की